हाँ जी, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बताऊंगा कि टैक्सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे करें। ये कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो इंस्टीट्यूट हमें फ्री में देता है। फ्री में कहने का मतलब है कि ये फिक्स्ड मार्क्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में, मतलब ये क्वेश्चन आते ही आते हैं और हम इसको अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके अच्छे से स्कोर कर सकते हैं टैक्सेशन में, डायरेक्ट टैक्स में। अब सबसे पहले तो यार आप पास्ट ट्रेंड देख लो, पिछले 5, 7 या 10 साल के पेपर उठाओगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस फिक्स पैटर्न में वहीं आते हैं और उतने ही वेटेज के आते हैं। जैसे कि TDS TCS, जैसे कि हमारा रिटर्न्स वाला चैप्टर, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, रेजिडेंशियल स्टेटस। ये 4 चैप्टर है जिनमें से इन चारों का प्लस करें तो 20 मार्क्स का हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो ये 4 चैप्टर या अगर हम अच्छे से कर लें हमारे एग्ज़ाम में तो हम 20 में से, चलो मैं ज़्यादा नहीं कहता, 20 में से 12 13 तो ईज़िली इनमें से ही स्कोर कर सकते हैं ना। ये तो बेसिक चीज़ है ना। बात पता क्या है, हम सबको ये चीज़ पता है कि हाँ ये चैप्टर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, बट क्या है, जो चीज़ हमें पता हो ना कि ये तो आती है तो हम उसको थोड़ा इग्नोर करने लग जाते हैं, थोड़ा उसको ना रिलैक्स वे में ले लेते हैं कि ये तो चलो पता ही आनी ही है, हम लास्ट में पढ़ लेंगे। बट आप इसको इतने ईजी वे में मत लो। आप ये चैप्टर जो मैंने आप बोले हैं, स्क्रीन पे आ रहे होंगे ये 4 चैप्टर, इनको आप अच्छे से पढ़ो। आप कम से कम अपने ना 2 से 3 दिन अच्छे से TDS के रेट्स मतलब याद करो, प्रोविज़न्स इन चैप्टर की याद करो, थ्योरी की प्रोविज़न्स याद करो, और आप जिस भी टीचर से पढ़े हो उनकी बुक यूज़ कर लो याद करने के लिए, अपने नोट्स यूज़ कर लो। अगर किसी के पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उस बुक में मतलब चारों चैप्टर आप अच्छे से कर लेना, ये वाले 4 चैप्टर। बाकी तो देखो आपको करने ही करने हैं, बट आज मैं सिर्फ इन 4 चैप्टर की बात करने आया हूँ क्योंकि इनमें से अच्छा स्कोर हो सकता है। देखो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 20 मार्क्स से इससे आएगा ही आएगा, और ऊपर से ऊपर MCQ भी इनसे बनते हैं। मतलब TDS वाला 4 मार्क्स का आता है हमारे पेपर में, और MCQ भी बनते हैं, कम से कम 2 या 4 नंबर के MCQ इनमें से आ जाएंगे। मतलब देखा जाए तो अच्छी खासी वेटेज ये 4 चैप्टर ही हमें दे देंगे एग्ज़ाम में। अगर आप ये 4 चैप्टर अच्छे से कर गए तो आपके अच्छे खासे स्कोर एग्ज़ाम में आ जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उसको खोलो, उसमें BB सर की कॉम्पैक्ट बुक है जिसमें सारे प्रोविजंस हैं। आप उनकी वीडियो देखो, फिर बुक को रीड करो। आप वो 4 चैप्टर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि उसी बुक से कर लो। ईजी वे में लिखे हुए हैं, सब ईजी है, आराम से हो जाएंगे, मतलब ईजिली स्कोर हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो आज सिर्फ इसी की बात करने आया था मैं। आप होप सो आप मेरी बात समझ गए होंगे। मतलब ये 4 चैप्टर हैं जिनमें से MCQ भी आएंगे, डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी आएगा। अगर आपके पास रेफरेंस है, आपने कहाँ से पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ो। अगर नहीं है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियोस का लिंक भी, बुक का लिंक भी, उससे पढ़ो, अच्छे से कर लेना। ट्रस्ट मी, 20 में से 15 मार्क्स भी अगर आप अच्छे से कर लेना तो 20 में से 20 ला सकते हो। अगर मतलब आपने ठीक ठाक, मतलब आपने अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, जैसे 2 से 3 दिन इन 4 चैप्टर को दे दिए, तो आप 15 तो मिनिमम स्कोर कर लोगे। और यार 15 मार्क्स ऐसे ही जाते एग्जाम में मिल जाए, वो कम नहीं होते। आप पेपर में पहुंचते ही वो सबसे पहले वो 15 मार्क्स अपने ले सकते हो, ताकि एक आपको बूस्ट अप मिल जाए एग्ज़ाम में भी कैसे कवर करना है। तो मैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर और कोई डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट्स में बताओ। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।